अगर आपने ये स्टॉक 10 साल पहले लिया होता तो आज गोवा नहीं ग्रीस जा रहे होते। इमेजिन करो, बस एक स्टॉक, बिना किसी रॉकेट साइंस के। पर असली सवाल ये है, कैसे पता चले कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। आपने कभी ना कभी अपने दोस्तों को ये कहते तो सुना ही होगा, यार ये स्टॉक तो मल्टी बैगर निकला, और आपने क्या किया? बस कंफ्यूज होकर सर हिला दिया, क्योंकि आपको लगता है कि स्टॉक्स के साथ डील करना सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स का काम है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो यू आर नॉट अलोन। काफी लोग स्टॉक एनालिसिस से जुड़े भारी भारी शब्द सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नॉट एनीमोर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल और आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप किसी भी इंडियन स्टॉक को सिर्फ 10 मिनट में एनालाइज कर सकते हो। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, सिर्फ कॉमन सेंस और इजी स्टेप्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक्स एनालाइज करने के 2 सबसे आसान तरीके। फर्स्ट मेथड, द टॉप डाउन अप्रोच, मतलब बड़े लेवल से छोटे लेवल तक एनालाइज करना। सोचो, आप एक चाय की दुकान खोलना चाहते हो। पहले आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सी सिटी बेस्ट है, फिर देखते हो कौन सा एरिया ज्यादा क्राउडेड है, और लास्ट में चुनते हो एक अच्छा सा शॉप स्पेस। यही लॉजिक स्टॉक्स पे भी अप्लाई होता है। पहले आप देश की इकोनॉमी पर नजर डालते हो, एक ओवरव्यू कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। फिर आप देखते हो कि कौन सी बिजनेस या इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं, और आखिर में यू चेक कि उस इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट कंपनीज कौन सी है। इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। सेकंड मेथड, बॉटम अप अप्रोच, मतलब सीधे कंपनी पर फोकस करना। यहाँ आप इकोनॉमी या इंडस्ट्री की टेंशन नहीं लेते, सीधा एक एक कंपनी को देखते हो। वो कितना कमा रही है, उसका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। अगर कंपनी सॉलिड है तो चाहे इंडस्ट्री स्लो हो, स्टॉक फिर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दोनों तरीके सही हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टर्स इनका कॉम्बिनेशन यूज करना प्रेफर करते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड्स को प्रैक्टिकली यूज कैसे करें, चलो आगे देखते हैं। सोचो, आपने चाय की दुकान खोलने के लिए एक सिटी डिसाइड कर ली, पर अगर वहां पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो, लोग परेशान हो, या रिसेशन चल रहा हो, तो क्या चाय बिकेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही स्टॉक मार्केट भी तभी ग्रो करता है जब इकोनॉमी हेल्दी हो। इंडिया की जीडीपी अगर 7% से ऊपर ग्रो कर रही हो तो इसका मतलब है लोगों के पास पैसा है। अगर इन्फ्लेशन लो है, यानी महंगाई कम है, तो लोग और खरीदते हैं। इंटरेस्ट रेट्स कम है, मतलब लोग लोन्स इजीली ले रहे हैं, बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं। तो पहले देखना है देश का इकोनॉमिक क्लाइमेट स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं। जैसे आप देखते हो कि सिटी में लोग चाय पीने के मूड में हैं या नहीं। फिर आपको चेक करना है लोन्स का इंटरेस्ट रेट, यानी अगर आप लोन लोगे तो उस पर कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आरबीआई ने रिसेंटली बैंक के रेपो रेट्स को घटाकर 6% से 5.5% कर दिया है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करता है। इसके कम हो जाने से बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए। ये रियल एस्टेट, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स के लिए सुपर हेल्पफुल है। इससे आपको सेक्टर्स का पता चलता है, और वहीं से आता है सेक्टर सिलेक्शन का नेक्स्ट पावरफुल स्टेप। एक बार सिटी डिसाइड हो गई तो अब डिसाइड करना है कि कौन से एरिया में स्टॉल लगाने से आपकी चाय सबसे ज्यादा बिकेगी। स्टेप 2, सेक्टर ग्रोथ। अब मान लो देश ग्रो कर रहा है, लेकिन सभी सेक्टर्स एक जैसे परफॉर्म नहीं करते। अगर आप एक रेजिडेंशियल एरिया में चाय की दुकान खोल रहे हो, पर वहाँ लोग ऑलरेडी अपने घर पे चाय पीना पसंद करते हैं, तो बिजनेस थोड़ा स्लो हो सकता है। पर अगर आप एक कॉलेज के पास या आईटी पार्क के पास दुकान खोलते हो तो गारंटीड फुटफॉल मिलेगा। वैसे ही आपको देखना होता है कौन से सेक्टर्स फास्ट ग्रो कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, रियल एस्टेट या ऑटो। 2025 के ट्रेंड्स के हिसाब से नंबर 1, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेविली इन्वेस्ट कर रही है। सरकार ने रोड्स, ब्रिजेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत पैसा लगाया, 1.87 लाख करोड़ रुपीस। तो सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन कंपनीज का फायदा हो सकता है। नंबर 2, कंज्यूमर्स ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो ज्यादा खरीदते हैं। सोप्स, क्लोथ्स, फोन्स, एफएमसीजी, रिटेल और डिजिटल पेमेंट कंपनीज यहाँ फायदे में होती है। नंबर 3, होम लोन्स और कार लोन्स सस्ते हो गए हैं। जब होम लोन्स और कार लोन्स सस्ते हो जाते हैं
तो लोग खरीदारी बढ़ाते हैं, इसलिए ये सेक्टर्स भी डिमांड में आ जाते हैं। ये सब ग्रीन सिग्नल है कि कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अब मान लो आपको सिटी और एरिया की कोई टेंशन नहीं है, आप बस एक ऐसे चाय स्टॉल पे ध्यान देना चाहते हो जहां प्रोडक्ट और सर्विस बेहतरीन हो। आपको सिर्फ दुकान पर और कस्टमर को अच्छी सर्विस देने पर फोकस करना है। तो ये बन जाता है बॉटम टॉप अप्रोच। स्टेप 1, यूज अ फ्री टूल, screener.in। जैसे आप टी स्टॉल के लिए लोकल रिव्यूज पढ़ते हो या क्वालिटी चेक करते हो, वैसे ही screener.in से आप देखते हो मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 करोड़। जैसे आप अपने टी स्टॉल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते हो, वही फिल्टर छोटी और रिस्की कंपनीज को हटा देता है। रिटर्न टू इक्विटी ग्रेटर देन 18%, डेट टू इक्विटी लेसर देन 0.5%, ग्रोथ प्रॉफिट ग्रेटर देन 15%। ये सब पैरामीटर्स ऐसे हैं जैसे आप टी स्टॉल का टेस्ट, सर्विस और कंसिस्टेंसी चेक करते हो। स्टेप 2, अंडरस्टैंड हाउ अ कंपनी वर्क्स। टी स्टॉल खोलने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आप सिर्फ चाय बेचोगे या स्नैक्स भी? एम्बियंस कैसा होगा, वगैरह वगैरह। ठीक वैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 4 सवालों का जवाब पता होना चाहिए। कंपनी क्या बेचती है, पैसा कैसे कमाती है, ब्रांड स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप पर्सनली उसका प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अगर समझ नहीं आता कि कंपनी करती क्या है, तो इट इज बेस्ट टू अवॉइड। वॉरेन बफेट का एक सिंपल रूल है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। स्टेप 3, लुक एट द फाइनेंशियल ट्रेंड्स। जैसे एक टी स्टॉल चलाने के लिए आपको डेली सेल्स और प्रॉफिट पर ध्यान देना होता है, वैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। सेल्स और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ इज इक्वल्स टू ग्रीन फ्लैग। प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है या इम्प्रूव हो रहा है, मतलब कंपनी का काम एफिशिएंटली चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर है, यानी पैसा सही जगह लगा के अच्छा रिटर्न कमा रही है। डेट कम है या बढ़ती जा रही है, कंपनी सेफ है तो टेंशन कम हो जाती है। आपको हर नंबर नहीं समझना, सिर्फ ट्रेंड देखना है, ऊपर जा रहा है या नीचे। स्टेप 4, व्हाट आर एनालिस्ट सेइंग। अगर आप किसी टी स्टॉल या किसी भी और शॉप के रिव्यू पढ़ते हो, तो वहाँ रेगुलर कस्टमर के फीडबैक मिलते हैं। वैसे ही आप ट्रेंडलाइन जैसी वेबसाइट पर एनालिस्ट रिपोर्ट चेक कर सकते हो। उन रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा कंपनी का ग्रोथ आउटलुक, यानी कि फ्यूचर में क्या प्लान है, रिस्क फैक्टर्स, क्या दिक्कत आ सकती है, टारगेट प्राइस, एक्सपर्ट्स के हिसाब से स्टॉक का सही वैल्यू क्या है। ये रिपोर्ट्स आपको एक दूसरा एंगल देती हैं, क्योंकि हर चीज़ नंबर्स से समझ नहीं आती। स्टेप 5, व्हाट डज द कंपनी से। हर टी स्टॉल ओनर अपने कस्टमर्स से डायरेक्टली बात करता है, जैसे कस्टमर फीडबैक और फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करता है। उसी तरह कंपनीज भी क्वार्टरली इन्वेस्टर कॉल्स या प्रेजेंटेशंस देती हैं, जहां मैनेजमेंट के टोन और फ्यूचर प्लान्स समझ आते हैं। वहां आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। मैनेजमेंट का टोन पॉजिटिव है या कॉशियस, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या एक्सपेंशन या नए प्रोजेक्ट्स के प्लान्स हैं, ये सब फ्यूचर ग्रोथ के क्लूज देते हैं। स्टेप 6, पीयर्स से कंपेयर करो। टी स्टॉल खोलने के बाद आप अपने आसपास की दुकानों से अपनी चाय की क्वालिटी और प्राइसिंग कंपेयर करोगे ना, ठीक वैसे ही जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो उसे भी कंपेयर करो। screener.in के पीयर्स सेक्शन में कंपनी को उसके कंपेटिटर्स से कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूएशन। ये एनालाइज करना कि कहीं चोजन स्टॉक आपको ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ रहा। सोचो, आप एक चाय बेचने वाले हो। आप जानते हो कि अगर आप चाय का प्राइस डबल चार्ज करोगे तो कस्टमर दूर भाग जाएंगे। स्टॉक्स में भी प्राइस देखना उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं वैल्यूएशन का सिंपल फॉर्मूला। कंपैरिजन 1, कंपनी वर्सेस इट्स कंपेटिटर्स। screener.in पे जाके देखो, क्या इस कंपनी का पीई रेशियो कंपेटिटर्स से ज़्यादा है। पीई रेशियो का सिंपल मतलब है आप ₹1 प्रॉफिट के लिए कितना पैसा दे रहे हो। कंपैरिजन 2, कंपनीज करंट वर्सेस पास्ट प्राइस। स्क्रीनर पे चार्ट सिलेक्शन में जाओ, पीई ट्रेंड चेक करो, क्या अभी स्टॉक यूजुअल से महंगा ट्रेड कर रहा है। अगर हाँ, तो हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में रिस्की हो। सिंपल सी बात है, अगर आप सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय ओवर प्राइस करके बेच रहे हो तो आपकी दुकान पर
कोई नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर कोई एवरेज चाय अफोर्डेबल प्राइस में बेचे तो उसकी दुकान के बाहर लाइन लग जाएगी। उसी तरह बेस्ट कंपनी भी अगर महंगी मिली तो रिटर्न्स वीक हो सकते हैं, और एक एवरेज कंपनी अगर सस्ती मिली तो अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो प्राइस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रॉफिट और ग्रोथ। अब लास्ट बोनस टिप, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक लेना तो है पर कब, तो उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है। मार्केट में दो सबसे बड़ी चीजें होती हैं, लेट एंट्री और अर्ली एग्जिट। जैसे चाय की दुकान खोलने के बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कस्टमर्स सबसे ज़्यादा कौन से वक्त पर आ रहे हैं, उसी तरह स्टॉक्स में एंटर करते वक्त आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। नंबर 1, ट्रेंड। जैसे आप देखते हो कि आपकी टी स्टॉल कंसिस्टेंटली बिजी है या नहीं, स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेंड देखना होता है। स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है या नीचे। नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको पता होता है कि टी स्टॉल के पास कौन सा एरिया आता है जहां कस्टमर्स बार बार आते हैं, ये है आपका सपोर्ट, और कौन सा एरिया ऐसा है जहां कंपटीशन ज़्यादा है, ये है आपका रेजिस्टेंस। नंबर 3, वॉल्यूम। जैसे आप देखते हो कि कितने लोग आपकी दुकान पर आते हैं, स्टॉक के लिए वॉल्यूम भी चेक करना ज़रूरी है। हाई वॉल्यूम का मतलब होता है लोग सच में उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। याद रखो, परफेक्ट टाइमिंग कोई नहीं होती, बट सही रिसर्च से आप भारी नुकसान से बच सकते हो। स्टॉक मार्केट सीखना एक जर्नी है, शॉर्टकट नहीं। आज आपने पहला स्टेप लिया है और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंफ्यूजन नॉर्मल है, लेकिन क्यूरियोसिटी बनाए रखो। टाइम के साथ क्लैरिटी भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी। बस सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि पैसा बनाने से पहले समझना ज़रूरी होता है। आपको स्टॉक मार्केट का सबसे कंफ्यूजिंग टर्म क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, and for more such videos, subscribe to Fin4India.